शहर की रोशन सड़कों पर गाड़ियों की लाइट्स बहती हुई नदी की तरह चल रही थीं। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू तीर रही थी। आलिया बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में फाइल, जहन में मुस्तकबिल के ख्वाब। उसे क्या खबर थी कि चंद लम्हों बाद उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है। एक्सक्यूज़ मी, ये रूट नंबर 12 यही से मिलेगा? उसने पलट कर देखा। सियाह शर्ट, पुरएतमाद लहजा, आंखों में अजीब सी चमक। जी यही से, आलिया ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं रेहान हूँ, नया हूँ शहर में। एक आम सा तारुफ था, ना मौसीकी बजी, ना आसमान बदला। मगर कुछ कहानियाँ शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं। चंद दिन बाद वो फिर मिला, फिर इत्तेफाक, फिर मुस्कुराहट, फिर चाय, और फिर रोज़ की बातें। रेहान में एक कशिश थी। वो गौर से सुनता, हमदर्दी करता, ऐसे सवाल पूछता जैसे वाकई परवाह हो। आलिया जो हमेशा मजबूत रहती थी, पहली बार किसी के सामने नर्म पड़ने लगी। तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, रेहान अक्सर कहता, और ये जुमला किसी भी दिल का सबसे कमज़ोर दरवाज़ा होता है। शुरू में सब खूबसूरत था। सुबह का मैसेज, उठ गई? दोपहर का, खाना खाया? रात का, मेरे बगैर नींद आ जाएगी? ये फिक्र लगती थी, प्यार लगता था, ज़रूरत लगती थी। मगर मोहब्बत और ज़रूरत के दरमियान एक बारीक लकीर होती है, जो नज़र नहीं आती, बस पार हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता रेहान ने पूछना शुरू किया, वो लड़का कौन था दफ्तर में? इतनी देर क्यों लगी जवाब देने में? ऑनलाइन थी मगर मेरे लिए वक्त नहीं था। आलिया हंसकर टाल देती, फिर वजाहत देने लगी, फिर सफाइयाँ देने लगी, और एक दिन उसे महसूस हुआ वो पटहरे में खड़ी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए बर्दाश्त नहीं होता, रेहान ने कहा। ये जुमला जहर की सबसे खूबसूरत बोतल होता है। आलिया ने खुद को समझाया, जेलसी है, मतलब चाहता है, मगर चाहत और मलकियत में फ़र्क होता है। रेहान ने उसके दोस्तों पर एतराज़ किया, फिर उसके कपड़ों पर, फिर उसकी नौकरी पर। मुझे पसंद नहीं तुम इतने मर्दों के साथ काम करो। ये मेरा करियर है, आलिया ने पहली बार मजबूती से कहा। रेहान खामोश हो गया। वो खामोशी तूफान से पहले का सुकून थी। अगले दिन रेहान पहले जैसा था, तोहफे, माफियां, वादे। मैं बस डर जाता हूं तुम्हें खोने से। आलिया फिर पिघल गई। जुनून अक्सर माफी मांगना जानता है, बदलना नहीं। फिर वो दिन आया जब आलिया को बैरून शहर एक बड़ी जॉब ऑफर मिली, ख्वाबों जैसा मौका। उसने खुशी खुशी रेहान को बताया। वो मुस्कुराया, मगर आंखें मुस्कुराई नहीं। तो अब तुम चली जाओगी, मुझे छोड़कर? छोड़ नहीं रही, साथ ले जा रही हूं। रेहान ने पहली बार साफ कहा, मुझे तुम्हारी कामयाबी से मसला है। ये सच था, नंगा, सख्त, तकलीफ दे। इस रात आलिया नहीं सो सकी। उसने अपनी चैट्स पढ़ी, हर बात में इजाज़त, हर फैसले में डर, हर खुशी में उसकी मंजूरी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये निगरानी थी। अगले दिन उसने फैसला कर लिया, रेहान, मैं ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। चंद सेकंड की खामोशी, फिर एक हंसी, अजनबी, ठंडी। तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती। दिल पहली बार सच में डरा। धमकियां शुरू हो गईं, कॉल्स, पैगामात, तस्वीर जो उसने कभी एतमाद में भेजी थी। अगर मेरी न हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये मोहब्बत का नहीं, अना का जुमला था। आलिया ने घरवालों को बताया, दोस्तों को बताया, पुलिस को बताया, और पहली बार उसे एहसास हुआ, मोहब्बत छुपाने की चीज़ नहीं होती, मगर खौफ हमेशा तन्हाई मांगता है। रेहान ने आखिरी मुलाकात की जिद की, बस एक बार, वरना याद रखना। आलिया गई, मगर अकेली नहीं। उसके कज़न फासले पर मौजूद थे। कैफ़े में रेहान बैठा था, आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर शिकस्त। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, उसने कहा। आलिया के अंदर कुछ टूटा, मगर अब वो कमज़ोर नहीं थी। तुम मोहब्बत नहीं करते रेहान, तुम काबू करना चाहते हो। वो अचानक चीखा, मेज़ पर हाथ मारा, लोग देखने लगे। इसी लम्हे कज़न आगे आ गए। रेहान की आंखों में पहली बार शिकस्त नहीं, खालीपन था। जुनून को जब आईना दिखाओ तो वो खुद को पहचान नहीं पाता।
کچھ مہینے بعد عالیہ نئے شہر میں تھی، نئی نوکری، نئی زندگی۔ زخم تھے مگر سانس آزاد تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، اگر میں اسے محبت ہی سمجھتی رہتی تو شاید آج بھی قید میں ہوتی۔ سچ یہ ہے، محبت روکنے نہیں دیتی، بڑھنے دیتی ہے۔ محبت ڈراتی نہیں، محفوظ بناتی ہے۔ محبت سوال نہیں کرتی، اعتماد کرتی ہے۔ جو تمہیں چھوٹا کر دے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اور عالیہ نے سیکھ لیا تھا، ہر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے میں تم پر حق جتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی اس غلط فہمی کی جسے عالیہ نے محبت سمجھ لیا تھا۔ بارش والی شام بس سٹاپ پر ریحان سے ملاقات ہوئی۔ نرم لہجہ، توجہ، بار بار خیال رکھنا۔ عالیہ کو لگا اسے کوئی ایسا مل گیا ہے جو واقعی اس کی قدر کرتا ہے۔ پیغامات، لمبی باتیں، مستقبل کے خواب، سب کسی فلم کی طرح تھا۔ مگر جلد ہی سوال شروع ہوئے، کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنی دیر جواب کیوں نہیں دیا؟ مجھے اچھا نہیں لگا، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے پہلے ہنس کر ٹالا، پھر وضاحتیں دینے لگی۔ اسے لگا شاید یہی محبت ہے، کسی کا اسے کھونے کا ڈر۔ جب اسے دوسرے شہر میں نوکری ملی اور اس نے جانے کا فیصلہ کیا، ریحان کا چہرہ بدل گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے سخت آواز میں کہا۔ دھمکیاں، غصہ، الزام۔ عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا وہ کسی کے دل میں نہیں، اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے ہمت کی، سب کو بتایا، اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ بعد میں اسے سمجھ آیا محبت وہ ہے جو آگے بڑھنے دے، جو روک لے وہ صرف اختیار چاہتی ہے۔